हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका रहबर। तो दोस्तों, जैसा कि ये हमारी एक्सपोर्ट सीरीज़ चल रही है और पिछली वीडियो में हमने बताया था कि एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट बिज़नेस क्या है और उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और आपसे ये हमने कहा भी था कि अगर किसी के कोई सवाल हो तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। तो आज दूसरी वीडियो उसी के एक्सपोर्ट के माध्यम से हम लाए हैं कि एक्सपोर्ट के लिए सही प्रोडक्ट का चुनाव कैसे करें। तो इसमें ये कि एक सफल एक्सपोर्टर बनने का सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है कि आपके पास प्रोडक्ट का चुनाव सही हो। एक्सपोर्ट में अक्सर लोग सबसे बड़ी गलतियाँ यही करते हैं, क्योंकि वो रिसर्च करते नहीं, प्रोडक्ट चुन लेते हैं। याद रखिए, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती और हर बिकने वाली चीज़ एक्सपोर्ट के लिए मुनाफ़ेमंद नहीं होती। कोई कि आपको ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो बिक रही है वो भी एक्सपोर्ट में उससे हमें प्रॉफ़िट होगा, ऐसा नहीं है। तो इसी को आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले कि प्रोडक्ट हमें कैसा चुनना चाहिए, उसके 3 आधार जो हैं वो बताए जाते हैं, जिसे हमने रिसर्च करके अपने ब्लॉग पर भी पोस्ट किया है। आप ब्लॉग पर भी जाके पोस्ट को पढ़ सकते हैं, वो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। सबसे पहली बात है कि आपकी पकड़, योर एक्सपर्टीज़। आप क्या आपको उस प्रोडक्ट की तकनीकी जानकारी है? जैसे अगर आप कपड़े एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो क्या आपको फैब्रिक की समझ है? पहला ये है। दूसरा ये है सोर्सिंग, क्या वो प्रोडक्ट आपके पास आसानी से और कम कीमत पर उपलब्ध है? एक्सपोर्ट में प्रॉफिट तभी होता है जब आपकी खरीद सस्ती हो, क्वालिटी अच्छी हो, कम कीमत पर हो। तीसरा ग्लोबल डिमांड, किस देश में उस सामान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? डेटा के बिना एक्सपोर्ट करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। क्या आपके पास डेटा नहीं है, आप किसी ऐसी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए अपने गुड्स को जहाँ पे उसकी डिमांड ही नहीं है, तो वो बेकार है। और दूसरी बात है कि भारत से एक्सपोर्ट होने वाले टॉप प्रोडक्ट्स कौन से हैं जिसमें आप अच्छा जो है वो बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो इन कैटेगरी में शुरुआत कर सकते हैं, इसमें सुरक्षित माना जाता है। पहला ये टेबल बनी हुई है, हमने ब्लॉग पे अपने ये लिखी हुई टेबल है, आप देख सकते हैं बनाई हुई है। प्रोडक्ट कैटेगरी कृषि उत्पाद एग्रीकल्चर है, चावल, मसाले, फल और सब्जियाँ, इसमें डिमांड हमेशा बनी रहती है, सभी को चाहिए खाने की चीज़ें। हैंडीक्राफ्ट आइटम है, लकड़ी, पीतल और हाथ से बनी सजावटी चीज़ें, यूरोप और अमेरिका में इनकी बहुत मांग है। टेक्सटाइल, कॉटन के कपड़े, होम फर्निशिंग, चादर, बेड, पर्दे और सिल्क, ये भी चाहिए। इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट, साइकिल के पुर्जे, लोहे का सामान, ये सब डिमांड हमेशा बनी रहती है। प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करें, ये आता है थर्ड नंबर। सबसे पहले आपको एचएसएन कोड पता करना होगा, जो जीएसटी के लिए होता है, जिसमें कि ये प्रोडक्ट कौन सा एचएसएन कोड के अंतर्गत आता है, उसमें कितने परसेंट जीएसटी, क्योंकि स्पोर्ट में जीएसटी नहीं होता, लेकिन आप लोकल बाई करेंगे, खरीदेंगे, उसमें क्या जीएसटी है, क्या एचएसएन कोड है, तो इसको जाके चेक कर सकते हैं। जीएसटी पोर्टल पे भी ट्रेडमैप.org पर भी सर्च कर सकते हैं। और इसका दूसरी बात इसमें ये है कि प्रॉफिट मार्जिन चेक करें, अपनी लागत, परचेज, पैकिंग, लॉजिस्टिक, विदेशी मार्केट कीमत तुलना करें। कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कहाँ पर भी सारे खर्चे ऐड करके उसके बाद प्रॉफिट उसमें ऐड करना है। नंबर 3, सैंपल क्वालिटी। विदेशी खरीदार बहुत सख्त होते हैं, क्या आपका सप्लायर हमेशा एक जैसा क्वालिटी दे सकता है, या आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। सप्लायर से भी यही बात आपकी होनी चाहिए। चौथी बात है कि सरकारी बैन, सरकार ने जिन प्रोडक्ट्स को बैन किया हुआ है, प्रतिबंधित हैं, वो उस पर आप काम नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड आइटम्स। नंबर 5 है सर्टिफिकेशन, क्या उस प्रोडक्ट के लिए खास लैब रिपोर्ट या सर्टिफिकेट जैसे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट चाहिए, ये भी होता है कुछ-कुछ प्रोडक्ट्स में, वो आपको पता करना होगा। फिर भी कुछ क्वेरी हो आपकी तो पूछिएगा, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। तो एक सलाह ये है, जैसा कि रिसर्च करके हमने पाया कि शुरुआत में 10 अलग-अलग प्रोडक्ट्स के पीछे ना भागें, किसी एक ही प्रोडक्ट को चुनें और उसके एक्सपर्ट बनें। उदाहरण के लिए अगर आप मसाले चुन रहे हैं तो सिर्फ हल्दी या जीरा से शुरुआत करें। जब आप उस एक प्रोडक्ट की सप्लाई चेन समझ जाएँगे तब अपना दायरा बढ़ाएँ। प्रोडक्ट वही चुनें जो टिकाऊ हो, शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो और जिसे भेजना आसान हो। शुरुआती दौर में पेरिशेबल गुड्स यानी जल्दी खराब होने वाले सामान से बचना चाहिए। तो सही प्रोडक्ट का चुनाव आपके आधे बिज़नेस की सफलता तय कर देता है। 50% आपका काम हो गया। रिसर्च में समय लगाइए, जल्दबाज़ी ना कीजिए। एक बार जब आप सही प्रोडक्ट, उसका सही मार्केट टारगेट कंट्री ढूँढ लेंगे तो ऑर्डर मिलना बहुत आसान हो जाएगा। ये थी आज की हमारी जानकारी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इससे जो स्पोर्ट हमारी सीरीज़ चल रही है उसके वीडियोज़ जो आपको मिलते रहें। अगली पोस्ट में जो हम सीखेंगे कि प्रोडक्ट क्यों लिया, सबसे जो बात मेन होती है कि विदेशी बायर कैसे ढूँढे, इसको भी हम बताएँगे, जिसको आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, तो आपको बायर मिलेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना